जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। देखिए आप लोगों का बहुत लोगों का डाउट है कि सर एसएससी सीजीएल का प्री कितने में कट ऑफ जाएगा, कितने में क्वालिफाई करेंगे, क्या कैसे, वो सारी आपको कंप्लीट जानकारी देता हूं अभी मैं। और आपको एक एक डेटा के साथ जानकारी दूंगा। जिन लोगों को लगता है कि हमारी थोड़ी कम तैयारी है, हम लोग कैसे कट ऑफ क्लियर करेंगे, गारंटी के साथ कहता हूं भाई, ये 5 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा, आप 100% प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप अभी तक कितना भी कम पढ़े हो, लेकिन आपका प्री क्वाली हो पाया जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। इसके बाद मेंस के लिए हमारे पास 3 से 4 महीने का टाइम रहेगा। हम लोग मेंस की बहुत बेहतरीन शानदार धुआंधार तरीके से तैयारी कर लेंगे। अभी हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम लोग प्री कैसे क्वालिफाई करें। तो मैं प्री क्वालिफाई करने का एक बिल्कुल सीक्रेट तरीका बता रहा हूं, जो आज तक अभी आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, तो उस सीक्रेट तरीकों को ध्यान से समझ लीजिए, पूरा एक एक डेटा के साथ बताऊंगा। और यदि आपने उस सीक्रेट तरीकों को फॉलो कर लिया तो आप 100% श्योर हो जाइएगा कि आपका प्री का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बातें करते हैं। देखिए, यदि 2019 की बात करूं मैं, तो 2019 में जो है आपके 21.59 यानी कि समथिंग 21.5 लाख फॉर्म पड़े थे। 21.5 लाख में आपके जो टोटल पेपर देने वाले कैंडिडेट थे ना, वो सिर्फ कितने थे, 10 लाख से भी कम, यानी 9.5 लाख से ज्यादा, यानी कि 9.79 लाख। ठीक है, यानी कि 10 लाख से कम। यानी कि कुल कितने परसेंट पेपर देने लोग गए थे, सिर्फ 43% लोग पेपर देने गए थे। इसमें से वैकेंसियां कितनी थी, 8,539 वैकेंसियां थी। तो भाई ये पीएससी का मतलब है पर सीट कैंडिडेट, यानी कि एक सीट के लिए 114 लोग थे। ठीक, 114 लोगों में एक लोगों का सिलेक्शन होना था। इसके बाद जो कटाप गई थी वो गई थी 147। कटाप कितनी गई थी, 147 गई थी। अब 2020 का डेटा एक बार समझते हैं। तो जो 2020 में था मेरे भाई, 2020 में आपके जो 21.89 लाख फॉर्म भरे गए थे, ठीक, उसमें से 7.16 लाख लोग सिर्फ पेपर देने गए थे। 7.16। आप समझ सकते हैं कितने परसेंट लोग पेपर देने गए थे, सिर्फ 32% लोगों ने पेपर दिया था। इसके बाद जो उसमें वैकेंसियां थी, वो 7,035 वैकेंसियां थी। उसमें पर कैंडिडेट कितनी सीटें थी, 101, यानी 101 कैंडिडेट पर एक बच्चे का सिलेक्शन होना था। तो उस साल की कट ऑफ देखिए कितनी गई थी, 132 कट ऑफ गई थी। अब 2021 में आपके 20.87 लाख तो फॉर्म पड़े थे, लेकिन पेपर देने कितने गए थे, 7.8 लाख, यानी कि कितने परसेंट, 37% लोग पेपर देने गए थे। तो भाई 7,686 वैकेंसियां थी, तो एक सीट पर कितने थे, 100 लोगों में एक बच्चे का सिलेक्शन होना था। तो आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, 130 गई थी। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यदि ये देखिए, जैसे जैसे पर कैंडिडेट सीट घटती जा रही है, यानी यहाँ 114 लोगों में एक लोगों को सीट मिल रही थी, यहाँ 100 लोगों में 101 लोगों में एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा था। तो देखिए 147 से कट ऑफ आपकी कितनी चली गई, 132। अब 101 लोगों को जब सीट मिल रही थी, अब जब 100 लोगों मिलेगी तो देखिए कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं आया, सिर्फ कितने का अंतर आया, सिर्फ 2 नंबर का अंतर आया। लेकिन अब इस साल 2022 की यदि बात करें भाई, यानी कि आपको मैं सिंपल सा ये इस डेटा से ये समझाना चाह रहा हूं, यदि पर कैंडिडेट बच्चे ज्यादा हैं तो आपका कट ऑफ ज्यादा जाएगा, और यदि पर कैंडिडेट बच्चे कम हैं तो आपका कट ऑफ कम जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए 2022 में कुल अभी तक जो फॉर्म पड़े हैं वो 34.8 यानी कि 35 लाख पड़े हैं। 35 लाख फॉर्म पड़े हैं। तो यदि आज तक कभी भी देखिए 50% से ज्यादा लोग पेपर देने नहीं गए, यदि हम लोग मान भी लें कि 50% लोग पेपर देने आ जाएंगे, यदि 50% लोग भी पेपर देने आ जाएंगे, तो यदि 50% लोग पेपर देने आ जाएंगे ना, यदि 50% लोग पेपर देने आ जाएंगे, ये अभी गलत है भाई। ठीक है, यदि 50% लोग भी पेपर देने आ जाएंगे तो देखिए, अरे भाई, ठीक, यदि 50% भी लोग पेपर देने आएंगे तो कितना होगा, 17.5 लाख लोग ही पेपर देने आएंगे, ज्यादा ज्यादा 50 आएंगे, 50 से कम ही रहेंगे। ठीक, तो 17.5 लाख लोग पेपर देने आएंगे। इस बार देखिए वैकेंसी कितनी है, 20,000 से प्लस। कहीं कहीं तो लिख रहा है कि 25,000 आएंगी, कहीं कहीं लिख रहा है 37,000 आएंगी। लेकिन यदि एवरेज
20 से 25,000 भी मान लो ना, यदि 25,000 मान लो, तो भाई ये 20,000 में पर कैंडिडेट कितनी आ रहा है, 87 आ रहा है। पर कैंडिडेट कितना आ रहा है, 87, यानी 87 लोगों में एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। यदि यही 25,000 आ जाएंगी तो ये और भी कम हो जाएगा। यदि ये और भी कम हो जाएगा तो बताओ, जब 100 लोगों पर एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा था तो कट ऑफ कितना गया था, 130। तो यदि 87 हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कट ऑफ कितना कितना जाएगा। अब देखिए मैं बता देता हूं कि 2022 में कितना कितना कट ऑफ जा सकता है। अब 100% लगभग इसी के एक आध दो नंबर आगे पीछे जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। चाहे जब प्री का रिजल्ट आए तो आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, फिर बताइएगा कि हाँ सर जो आपने बोला था वो 100% सही था। इस वीडियो को सभी लोग सेव करके रख लीजिएगा। ठीक, देखिए जो जर्नल कैटेगरी वालों का है उनका जो कट ऑफ जाएगा वो 115 से 118 तक जाएगा। जो ओबीसी वालों का है वो 105 से 109 जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों का है 95 से 100 जाएगा। ठीक, एससी एसटी वालों का 80 से 85 जाएगा और एसटी वालों का 65 से 70 जाएगा। अब यदि हम लोग एवरेज मान लें कि यदि आपको 115 नंबर लाना है, यदि एवरेज मान लें 115 नंबर लाना है, तो यदि 115 नंबर लाने के लिए मान ले आपको लगभग कितने क्वेश्चन सही करना होगा, 60 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। कितने क्वेश्चन सही करना होगा, सिर्फ 60 क्वेश्चन। अब यदि आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन सही करना है तो मेरे भाई मुझे एक बात ये बता दो, ऐसा तो है नहीं है कि 4 सब्जेक्ट हैं और आपके चारों सब्जेक्ट ही खराब हों। कोई ना कोई एक सब्जेक्ट प्रत्येक स्टूडेंट का अच्छा होता है, ये मैं बात अच्छे से जानता हूँ। कोई ना कोई एक सब्जेक्ट प्रत्येक बच्चे का 100% अच्छा होता ही होता है। तो जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है पहले आप उसके क्वेश्चन करिएगा, पहले आप उसके क्वेश्चन करिएगा। और जो सब्जेक्ट आपका अच्छा होता है ना उसमें आप 22 से 23 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा है उसके क्वेश्चन आप 22 से 23 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो सबसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो 22 से 23 क्वेश्चन आप उसके सही कर लेंगे। इसके बाद जो सब्जेक्ट थोड़ा सा आपका कमजोर है उसके कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं, इसके बाद कोई ना कोई सब्जेक्ट तो सेकंड नंबर पर होता है और उसके आप 17 से 18 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हैं। तो बताइए इन दोनों को मिला के आपका कितना हो गया, 40 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद जो आपके 50 क्वेश्चन बचे, कितना भी आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर हो लेकिन आप उन दोनों सब्जेक्टों में 10-10 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हैं ना, क्योंकि 10 क्वेश्चन इतने आसान आते हैं कि आप उनको 10-10 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। 10-10 क्वेश्चन आप उनके आराम से सही कर लेंगे तो बताइए क्या आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। और यदि 60 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपकी चाहे जर्नल में आते हो चाहे ओबीसी में चाहे ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी वालों के लिए तो 50 से 52 क्वेश्चन सही करना है, ईडब्ल्यूएस वालों को सिर्फ 50 क्वेश्चन ही सही करना है। ये तो मैंने जर्नल के लिए बता दिया है, ठीक है। और ओबीएस और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो और भी आसान है, उनको सिर्फ 50 क्वेश्चन सही करना है। तो यदि जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, यदि जो सब्जेक्ट अच्छा है उसके आप 20 क्वेश्चन तो सही कर ही लेंगे ना। जो सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा है उसके 20 क्वेश्चन तो आप सही कर ही लेंगे। और जो बाकी 3 सब्जेक्ट बच गए उनके आपको सिर्फ कितने कितने क्वेश्चन सही करना है, 10-10 12-12। कितने कितने सही करना है, 10-10 12-12, यानी कि सिर्फ आधे क्वेश्चन। जैसे ही आपका ये प्री क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस के लिए अपने पास बहुत सारा टाइम रहेगा 3 से 4 महीने का, तो 3 से 4 महीने में आपको बिल्कुल धुआंधार तैयारी करवा दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो अब देखिए जब भी आप सीजीएल का प्री देने जाएंगे तो आपको फोकस करना है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओबीएस वाले हैं तो पहले आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन तो सही करना है। यदि 50 से ज्यादा हो जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि 50 तक नहीं पहुंच रहा है तो आपको कोशिश करना है 50 क्वेश्चन तक सही करने की। यदि 50 सही हो जाएंगे आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस वाले ही आप 50 के आसपास क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, और जो जर्नल वाले हैं वो लगभग 60 तक के सही कर लीजिएगा। इतना सही करने के बाद फिर आप आगे सोचिएगा कि यदि आपके ज्यादा सही हो जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इतने में तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही कट ऑफ क्लियर होगा तो फिर मैं मेंस की आपको बिल्कुल धुआंधार बेहतरीन शानदार तरीके से तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। तो एक बार सभी लोग बताइए, जो मैंने आपको ये डेटा दिखाया है क्या इस डेटा के हिसाब से आपको लग रहा है ना कि इतना ही कट ऑफ जाएगा, 100% जाएगा भाई, ठीक है। तो इस डेटा इसीलिए मैंने आपको पूरा डेटा दिखाया है ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हम कैसे इतने कम नंबरों पर कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। और
फ्री आपका वैसे भी क्वालिफाई नेचर का है, आप क्वालिफाई करिए, आराम से मेंस दीजिए, मेंस की तैयारी कर लेंगे 3-4 महीने में और आराम से अपने पास सीजीएल की नौकरी होगी, बढ़िया बिंदास तरीके सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको जो मैंने समझाया आपको सच में लग रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है और सब कुछ सारी चीजें बढ़िया हैं, तो एक बार सभी लोग अपना अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्या है, कैसा है, समझ में आया, जा सकता है, कम जा सकता है और कम जा सकता है ज्यादा, जो भी आपका माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, मैं सारे कमेंट आप लोगों को पढ़ूंगा और फिर देखता हूँ आप लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। ठीक भाई, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।